ये शपथ जो है वो आगे बढ़ी। जयराम गडकरी। अब नितिन गडकरी का नाम पुकारा गया है, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा एक बार फिर से है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। की नागपुर सीट से लगातार तीसरी बार सांसद रहे नरेंद्र मोदी 2.0 में सड़क परिवहन मंत्री रहे। उनके काम की चर्चा पूरे इलेक्शन में होती रही और अब एक बार फिर उन्होंने ओथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रालय वही रहता है या बदला जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस मंत्रालय पर सहयोगी दलों की भी निगाह है। और अब बारी है जेपी नड्डा की, जो अरेंजमेंट कुर्सियों की दिख रही है उसके मुताबिक जेपी नड्डा जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे। अब नड्डा जी मंत्रालय में नजर आएंगे। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा ने शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ। और मोदी सरकार 1.0 में वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा धूमल सरकार में भी वो मंत्री पद का निर्वहन कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब उन्होंने मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई है। जेपी नड्डा जिन्होंने अभी अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए अब वो वापस अपनी सीट तक जा रहे हैं। अब अगला नंबर किसका होगा, किनका नाम पुकारा जाता है, सीट के क्रम के हिसाब से वहां बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ा मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, इस बार विदिशा से सांसद चुन के आए हैं और 8 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। जब उनका नाम पुकारा गया तो मेहमानों और जनता के बीच का जो उत्साह था, जो शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं, वो शोर के रूप में किस तरह सामने आया, उसको भी आप लोगों ने महसूस किया होगा। शिवराज सिंह चौहान अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और अब निर्मला सीतारामन शपथ ग्रहण के लिए जा रही हैं। मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री रही, वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं वो, और अब तीसरी बार मंत्रिमंडल का हिस्सा। Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India